अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियत भी है, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदियतुन तो सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफी रहमत वाली उम्मत शाहिद उम्मा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सय्याह ला मकाम ततिम्मा दौरा सरखैर दोहरा जमाला राजदान माओबा शाहिद मातबा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही व बारक व सल्लम की दरबार नाज़ में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद आज का ये प्रोग्राम हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की याद, उनके अफ़कार, उनकी तालीमात तसव्वुफ़ पर मबनी है। आज जो गुफ्तगू होगी वो मसनवी शरीफ के हवाले से हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो किताब लिखी है जिसको मसनवी शरीफ कहते हैं, ये इतनी बरकत वाली किताब है कि सूफियाए कराम मसनवी शरीफ को सबकन अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे। कुरान मजीद, फिर बुखारी शरीफ, सही बुखारी, फिर मसनवी शरीफ, ये तीन किताबें ऐसी हैं कुरान से जिसका ताल्लुक हो वो भी कामयाब और कामरान है। फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला भी कामयाब है। और फिर जो तसव्वुफ का ज़ौक़ है वो मसनवी शरीफ से पूरा होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाना रूम का असल नाम मोहम्मद है, लक़ब जलालुद्दीन है और आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप सिद्दीक़ी हैं। आपका शजरा कुछ यूं है कि मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन हुसैन बिन अहमद बिन कासिम बिन मुसय्यब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत मौलाना रूम बलख में पैदा हुए। वालिद का नाम भी मोहम्मद और वालिद का जो लक़ब है वो है बहाउद्दीन। हजरत मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम थे। एक दिन एक तालाब के किनारे बैठे हुए अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, दीनी अलूम व इरफान से आगाह कर रहे थे। इतने में एक बाबा आता है और वो किताब उठाता है और पूछता है कि ये क्या है। उन्होंने कहा बाबा ये किताब रख दो,
ये वो इल्म है जैसे आप वाकिफ नहीं है। बाबा जलाल में आ गया, किताबें उठाई और तालाब में फेंक दी। हजरत मौलाना रूम बड़े परेशान हुए। ये वो जमाना था जब प्रेस नहीं होती थी, किताबें छपती नहीं थी, ये कलमी कुतुब हुआ करती थी, हाथ से लिखा जाता था। और जाहिर सी बात है जब उलमा चलते तो कई कई ऊँट किताबों के साथ रखते थे, और उस वक्त जो एक किताब लिखी जाती वही वो कलमी किताब बड़ी हैसियत रखती थी। कोई दूसरा उसको फोटो स्टेट नहीं कर सकता था, छाप नहीं सकता था, प्रेसेस थे ही नहीं। तो जब उन्होंने किताबें उठाकर तालाब में फेंकी, हजरत मौलाना रूम बड़े परेशान हुए और कहने लगे कि जनाब आपने ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई ज़ाय कर दी और ये किताबें तालाब में फेंक दी हैं। तो वो जो बाबा था उसने किताबें निकाली और उसको झाड़ा तो पट्टी उससे निकलने लगी, वो खुश्क और खुश्की थी, पानी का असर नहीं हुआ। तो हजरत मौलाना रूम कहने लगे बाबा ये क्या है, ये कौन सा इल्म है? फरमाया ये वो इल्म है जो आप भी नहीं जानते। बस ये बात लगी दिल पर, चोट की तरह असर कर गई और समझने लगे कि जो हम दाराबा यतरेबों की गर्दानों में उलझे हुए हैं, हम कुतुब पढ़ते हैं। एक सूफी का कौल में पढ़ रहा था तसव्वुफ की किताबों में कि अगर कोई बंदा सिर्फ किताबों का ही मुताला करता रहे तो उनकी हरूफ की स्याही को देख कर खदशा है कि उसका दिल काला हो जाएगा। ये इन अल्फाज का नूर और इल्म का नूर तभी आएगा जब अल्लाह वालों की निगाह भी होगी, किताब भी होगी। यही सबब है कि महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा इस दर्जे पर है कि कायनात में कोई रुतबा, कोई वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, किसी दर्जे का कोई मालिक हो, मगर सहाबी का रुतबा नहीं पा सकता, इसलिए कि उनको महबूब अलैहिस्सलाम की सोबत मुयस्सर आई है। उनकी नजरों में या किताब थी या साहिब किताब का चेहरा मुनव्वर था। तो किताब का फैज़ तब मिलता है जब साहिब किताब की निगाह भी साथ हो। तो निगाह का जो कंसेप्ट है वो तो कुरान ने हमें दिया, इस पर 12 में गुफ्तगू कर चुका। तो कुतुब के फयूज़ और बरक़ात तभी नसीब होते हैं जब अल्लाह वालों की निगाह से अलूम व इरफान नसीब होते हैं। वो बाबा कोई आम नहीं था, वो शम्स तबरेज़ थे। अब ये बाबा आगे आगे, मौलाना रूम पीछे पीछे। दिल को चोट लगी कि किताबों से निकल कर कोई और जहान भी है। ये मलकूत, नासूत, जबरूत, लाहूत का भी कोई मकामात होते हैं। अब शेख की बारगाह में गए, वाक़या तवील है। आप मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद आपने लिखा मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। कि ये मौलवी ही रहता, मौलाए रूम कभी न बनता अगर शम्स तबरेज़ी का गुलाम न बनता। आप क्या बताना चाहते थे लोगों? दुनिया में तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे, मगर मौलाए रूम या आला दर्जे पर वो उस वक्त कोई फायद होगा जब किसी अल्लाह वाले की निगाह होगी। अक्सर आपने देखा है ना, हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, उनकी गुफ्तगू भी समाज करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जो अल्लाह वालों की यानी निस्बत वाले उलमा को सुने ना, उनकी जबान में जो चाशनी होती है वो गैर निस्बत वाले की जबान में नहीं होती। उसका सबब क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ हरूफ पढ़ रखे होते हैं, फैजान नहीं होता। इल्म का फैजान उन्हीं के पास होता है जिन पर अल्लाह वालों की निगाह होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर उन्होंने कलाम लिखे, मसनवी शरीफ लिखी, शायरी की सूरत में। अब जैसे परसों किबला कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे कि हर चीज जो है वो कैमरे में नहीं बयान की जा सकती, और मैं भी अक्सर कहता रहता हूँ, अब मैं शुरू हो जाऊं और उस पे हो सकता है कि आपको शायद बर्दाश्त हो जाए, लेकिन जो और लोग सुन रहे हैं उनकी रसाई वहां तक ना हो, तो मैं ज्यादा नहीं 2-3 अशार की तशरीह करूंगा और फिर
आप लोग का भी ज़ौक़ ये है कि हिकायत बयान की जाए। अब जो हिकायत मौलाना रूम बयान करते हैं, आखिर में जो रिजल्ट निकालते हैं ना, आपने हिकायत सुन के उस रिजल्ट को देखना है, फिर उसको अपने ऊपर वारिद करना। बस ये दर्स मसनवी इसको कह ले या हिकायत रूमी इसको कह ले, या आपकी अपनी सोच है इसको क्या नाम दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मसनवी शरीफ के अंदर चंद बातें हमने, क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है, आपके सामने सरनामा सुखन बनाने के लिए चंद मोती गुलदस्ते की सूरत में आपको पेश करने के लिए मोती चुने गए। मौलाना रूम लिखते हैं, एक औरत 6 माह का बच्चा जाने जाना, जाने कायनात, जाने रहमत की खिदमत में लेके आई। बच्चे की उम्र 6 माह है। मां कहने लगी, अरे अल्लाह के नबी, आप जो कहते हैं मैं सच्चा रसूल हूं, अगर ये बच्चा अपनी जबान से गवाही दे दे आप सच्चे रसूल हैं तो मैं ईमान ले आऊंगी। अब वो ये समझती थी कि बच्चा 6 माह का है, ये बोलता है, बोल नहीं पाएगा, ये बोलेगा कैसे। वो नहीं जानती थी कि मेरा महबूब तो वो है जो पत्थरों को कलमा पढ़ा देता है, जो शजर हजर को अपनी जगह से चला लेता है। वो अल्लाह ने अपने नबी को बाख्तियार बना के भेजा है। कहने लगी, हुजूर अगर ये बोले तो मैं कलमा पढ़ लूंगी। कैसे बोलता है, ये तो नहीं बोल सकेगा, 6 माह का बच्चा है। अब वो भूल गई थी कि किसके सामने खड़ी है। जाने जाने कायनात ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और पूछा, बेटे मैं कौन हूं। वो विफ्ताए हैरत में डूब गई। कहने लगी, 6 माह का बच्चा बोलता है, हाँ बोलता है अगर कोई बुलाने वाला हो, तो ये कैसे बोलेगा। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और पूछा, बेटे मैं कौन हूं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फरमाया, मां इस्मुक या बुनैया, बता मेरे बेटे तेरा नाम क्या है। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब देखा आपने हाथ मेरे सर पे रखा तो मेरी निगाह लोहे महफूज पे गई, वहां मेरा नाम अब्दुल अजीज लिखा हुआ है, मेरी मां ने मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ रखा, निगाह कहां तक चली गई, लोहे महफूज तक। बच्चा कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां ने मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखा है। लोहे महफूज पे अब्दुल अजीज देख रहा हूं। बस मौलाना रूम ने यह समझाया, ओए इंसानों, तुम्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन निगाह लोहे महफूज तक तब जाएगी जब किसी महबूब का हाथ सर पे होगा। महबूब का हाथ सर पे नहीं होगा, तुम्हारी निगाह परवाज नहीं कर सकती। निगाह तभी परवाज करती है जब किसी का हाथ होता है, और जब हाथ आ जाता है, बदबख्त भी हो, बुतों के नाम पे भी नाम रखा, वो हाथ आने से बंदा खुशबख्त हो जाता है। आज से वो अल्लाह लोहे महफूज तक उसके नाम ही बदल दिया जाता है। अब ये अल्लाह ने तो जानते आप कितना समझे, मैंने जो बात कहनी थी कैसे। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दिन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा पढ़ा के घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब के कंधों पे हाथ लगा के ऐसे टटोलती हैं, हुजूर बारिश हो रही है। मेरे आका ने फरमाया, बारिश तो नहीं हो रही। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी निगाहों से देख रही हूँ बारिश हो रही है। फरमाया, आपने कोई मेरा कपड़ा तो इस्तेमाल नहीं किया हुआ। देखिए ना, अमूमन ऐसा होता है, घर में जो लेडीज होती है ना, दरवाजे पे दस्तक को कोई आए घर में, तो अगर नंगे सर बैठी तो जो कपड़ा पड़ा होता है सर पे रख लेती है, ऐसा होता है ना। तो मेरे आका ने सवाल किया, आपने कोई मेरा मुस्तामल कपड़ा तो नहीं पहना हुआ।
अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तैबत मुबारक रखा हुआ था, मैंने सर पे डाल लिया। आपने फरमाया, बस यही बात है, जो तुम अनवार और तजल्लियात की बारिश देख रही हो, ये उस कपड़े का सबब है, उस कपड़े का सबब है। वरना ये अनवार और तजल्लियात तो हर वक्त मेरे ऊपर बरसती रहती है, ये उस कपड़े का सबब है जो आपने मेरा मुस्तअमल कपड़ा अपने सर पे रखा। निगाहें एक बुलंदी पर पहुंच गई कि जो अनवार और तजल्लियात मेरे रब की मेरे ऊपर हो रही है, वो भी आपकी नजर से छुप नहीं सकी। मेरे ऊपर अनवार और तजल्लियात की बारिश होती रहती है। अब समझ में आई कि ये अल्लाह के वली जब खलीफा बनाते हैं, ये फिरका अपना क्यों पहनाते हैं? इसलिए कि शायद के कपड़ों में इतना बरकत है कि जब वो मुरीद ओढ़ लेता है, उसकी निगाहें इतना परवाज करती है कि अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को भी देख लेता है। आप फरमाते हैं, हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, ओ नशीन दर हजूरे औलिया। अगर तू चाहता है कि अल्लाह का हम नशीन बन जाए तो फिर औलिया का हम नशीन बन जाए। फरमाते चूचुवी दूरज हजूरे औलिया, अगर तू औलिया के दर से दूर है, दर हकीकत गश्ताई दूरज खुदा, तो खुदा के दर से दूर है। आपने फिर इसको मिसाल को यूं वाज़ह किया, फरमाते एक दिन कबूतर एक दाना चुग रहा था, कबूतर दाना चुग रहा था, तो एक कबूतर ने दूसरे से पूछा, यहाँ से खुराक हासिल करने के बाद कहाँ जाने का इरादा है? तो कबूतर ने कहा, गुंबद खजरा की जियारत को दिल कर रहा, गुंबद खजरा की जियारत को दिल कर रहा है। चूंकि भी साथ बैठी रही, वो ये सुन रही थी। उसने कहा, अच्छा ये कबूतर मदीने जा रहा है और मेरे पास पर नहीं है, ज़र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, वीजा नहीं है, क्यों ना मैं इस कबूतर के दामन में छुप जाऊं और किसी पर को चिमट जाऊं। अब वो चूंटी कबूतर के पर में जाके घुसी और मजबूती से पकड़ लिया। कबूतर परवाज करता करता जब गुंबद खजरा के दामन में पहुंचा तो चूंटी को भी ज़ियारत नसीब हो गई। मौलाना रूम ने मिसाल देके समझाया, लोगों मकाम बड़े बड़े हैं, वली मकाम हजूरी पर फैज होता है, जमाले जहां आरा का दीदार करता है, बतोहा के चेहरे वाले नबी को तकता है। अरे हम मुरीद हैं, नाकिस हैं, हम वहां पहुंच नहीं सकते, तो फिर किसी अल्लाह के वली के दामन से चिमट जाए, जैसे जैसे रूहानी परवाज होती जाएगी, हमारा भी मकाम बदलता जाएगा। इसलिए कपड़ा रखो, महबूब का कैफियत बदल जाती है। अगर कपड़े वाला हो आप ना हो, सुभान अल्लाह, फिर कैसे मामलात होंगे, फिर कैसे दराजात बुलंद होंगे, फिर कैसे तबीयतों पर निखार पैदा होगा। आपने मिसाल दी, फरमाते अभी मैं इसी बात को ना कबूतर वाली को खोलूं तो पूरा खिताब इसी पे लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी मौलाना रूम की बातें आपको समझ जाए, नुकात जो है नकात आप समझते जाए और उनको वारिद करते जाए। आपने फरमाया एक मर्तबा ना दो कीड़े थे, वो दोनों खालाजात थे। भाई जिन्स तो होती है ना तो हशरात के भी हैं, जानवरों के भी हैं, इंसानों के भी हैं। दो जो कीड़े थे वो खालादार थे। इत्तेफाक से एक आशिक था और एक दूसरी बिरादरी का था। लेकिन आपने क्या बताया कि फरमाते एक कीड़ा रहता था गोबर के अंदर और एक रहता था फूलों के अंदर। बात को समझे, मैं खोलूंगा नहीं, आप समझदार हैं। एक गोबर में रहता है और एक फूलों की नर्सरी में रहता है। दोनों खालादार हैं। एक दिन सरेराम मुलाकात हो गई तो नर्सरी वाले ने कहा, यार गांव में पड़ा रहता है, कभी हमारी तरफ आ, हमारी तरफ आ, यहाँ बड़े चमेली के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, रात की रानी है, तो बड़े खुशबूदार फूल होते हैं। आओ तो सही, कभी तुम्हें मोहब्बत रसूल की खुशबू आएगी, कभी तुम्हें अदब सहाबा की खुशबू आएगी, कभी अदब अहले बैत की खुशबू आएगी। आओ तो सही, तुम गंदगी में पड़े हुए हो। उसने कहा ठीक है, आ जाता हूं।
आ जाता हूँ, कोई बात नहीं। जब वो आया ना, उसने कहा ये फलां फूल है, ये फलां फूल है, ये फलां फूल है, ये फलां अजमत है, ये फलां अजमत है, ये फलां अजमत है। उसने कहा मुझे तो नहीं नजर आ रही। जिम्मेदार कशा देख सुना नहीं समझ, देखने वाले न मने, कंकरिया कलमा पढ़िया न मने, बैतुल्ला सजदे को आया न मने, देखण के देखण तो मने ना तब बुझाए नहीं मान गया। पर ये जो था खुशबू वाले बड़े दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं। उसने कहा नहीं आ रही खुशबू, कहा नहीं आ रही। कहने लगा जरा नाक दिखाना। नाक के अंदर गंदगी की खुशबू भी बड़ी है, ये निकलेगी तो खुशबू आएगी। ये तासुब की और बदअकीदगी की ऐनक जो तुमने चढ़ाई हुई है, इसको उतारोगे तो तुम्हें हुस्न मुस्तफा नजर आएगा, तुम्हें अख्तियारात मुस्तफा नजर आएंगे, तुम्हें अलूम मुस्तफा का वो उड़ान नजर आएगी। तुम तो फंसे हो, वो तासुब की बदबू तुम्हारे अंदर से निकलेगी तो तुम्हें कुछ समझ आएगा। पता चला इन खुशबुओं से वही वाकिफ हो सकता है जो इश्क वाला होता है। आप एक बात लिखते हैं, फरमाते हैं एक चूहे की और मेंढक की आपस में बड़ी यारी थी, दोस्ती थी। अच्छा चले ऐसे पहले एक बात कर लो। एक आदमी ने ना एक कीड़ा देखा और कहा अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी इस कीड़े को पैदा करने की। कुछ अर्सा गुजरा, उसको एलर्जी हो गई, खारिश हो गई, बीमारी हो गई, तो बड़ा परेशान हुआ। बड़े हुक्मा अतीबा बड़े बड़े लोगों के पास गया, उसको तंदुरुस्ती ना विसियत ना मिली। अल्लाह ताला ने सबक देने के लिए ना एक फरिश्ता इंसानी सूरत में भेजा। उसने कहा जो लाइलाज मरीज हो मेरे पास आए, मैं उसको तरीका बताता हूँ। था फरिश्ता इंसानी सूरत में आया हुआ था, तो ये गया। उसने कहा ये जो गोबर वाले कीड़े होते हैं ना, इसको जलाओ और पानी तेल में डाल के जिस्म में लगाओ, तेरी खारिश दूर हो जाएगी। उसने जलाया, लगाया, ठीक हो गया। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, मेरे मालिक मैंने तेरी तखलीक पर इतराज किया था कि इसको क्या जरूरत थी पैदा करने की, मालिक ने क्यों पैदा किया। तेरी हर शय किसी न किसी हिकमत और जरूरत के ताबे है, मखलूक की जरूरत के और तेरी हिकमत के ताबे। एतराज नहीं करूंगा। मौलाना रूम ने कहा किसी चीज को देख के एतराज नहीं करना ये बनाई कैसे है। जब कोई एतराज होता है वो बनने वाली चीज पर नहीं होता, वो बनाने वाले पर होता है। मजा आ रहा है आपको? तो मैंने बेतुकी दलील को मना किया, ये तो नहीं कहा कि आप बोले ही। अच्छा, तो एक मेढक और चूहे की बड़ी यारी थी आपस में। एक दिन न चूहा कहने लगा मेढक को कि यार जब मैं तुझे आता हूँ ना मिलने के लिए, आज इस जोड़ में आता हूँ पानी खुश हो जाता है, तू फिर आगे चला जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर आगे चला जाता है, तो फिर ये बड़ा मसला बनता है। तुझे तलाश करने में तो दूर ही होता जाता है। मेढक ने कहा फिर इसका क्या हाल होगा? कहने लगे इसका हाल ये क्या है, इसका हाल यही है कि तुम एक ना धागा ले आओ। मेढक कहने लगा चूहे को एक धागा ले आओ और मेरी कमर से बांध दो। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, पानी खुश्क हो और यहाँ पे ना हो, मैं थोड़ा दूर हूं ना, तो मुझे पकड़ के घसीट लेना अपनी तरफ, मेरी कमर से बांध लो। अब वो चूहे ने वो धागा मेढक की कमर से बांध दिया। जब वो धागा बांधा, पानी खुश्क हुआ, जब जरूरत पड़ती चूहा उसको खींचता। एक दिन बगला आ गया और बगले को मेढक बड़ा पसंद होता है। मैंने बहुत कुछ कह दिया, पता नहीं कोई समझा के नहीं। बगले को मेढक बड़ा पसंद होता है। जैसे ही बगले ने मेढक को उठाया ना, तो नीचे से वो चूहा भी लटकता हुआ नजर आया। उसने पूछा चूहे मेरी खुराक तो मेढक है, तू कहाँ लटकता हुआ आ रहा है? कहने लगा मैं यार ही निभा रहा हूँ। तो मौलाना रूम ने समझाया ये यारी की कमंद, ये धागे, ये मोहब्बतें, ये रिश्ते अच्छे लोगों से जोड़ा करो, वरना जब वो भी मुसीबत में आएंगे तुम भी जरूर फैज़याब हो जाओगे। अच्छे लोगों की
निस्बत में बैठा करो, वहाँ खुशबू ही खुशबू है, वहाँ अकीदा भी आला होता है, वहाँ तबीयत भी नूर अला नूर होती है। लेकिन जब कहीं गुस्ताखों, बदमज़हबों, बदअमाल, शराबी और जानी लोगों की सोबत में बैठोगे, तुम्हारा सिर्फ वहाँ पे ये जो तुम जुड़ा होना है ये भी खतरनाक है। जब वो मुसीबत में आएगा तुम्हारा नाम भी जरूर आएगा। देखिए ना, हर बात में सबक है कि नहीं है? हर बात में सबक है। हजरत मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में लैला मजनू की दास्तान का जिक्र किया है। अगर ये मैं बात पहले भी बयान करते रहते हूँ, कुछ नए लोग हैं वो भी सुन लेंगे। लैला का ये मामूल था, वो खैरात करते थे। मजनू लैला के इश्क में दीवाना हो गया। अब मैं उसकी शक्ल और सूरत उस पर नहीं जाता, ना बात करता। मौलाना रूम ने बड़ा बहुत कुछ लिखा है, जो समझने की चीज है वो मैं बता रहा हूँ। तो लैला जो है वो खैरात करती थी। तमाम भिखारी साइल मंगते जाते खैरात लेने के लिए। तो मजनू पड़ा हुआ था, लोग दौड़े हुए कासे लेके जा रहे थे, खैरात बढ़ रही थी। मजनू ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा तुम्हारी लैला ने खैरात की है और हम वो खैरात लेने के लिए जा रहे हैं। मजनू ने अपना कासा दिया और कहा मेरे लिए भी कुछ ले आना। तो मंगते ने, भिखारी ने कासा अपना आगे किया, जो खैरात बढ़ रही थी लेके, दूसरा कासा आगे जो ही किया। लैला ने सवाल किया ये क्या है? उसने कहा ये मजनू का कासा है। मजनू का नाम सुनते ही लैला ने कासा तोड़ दिया। अच्छा, कासा क्यों तोड़ा था? कि उसको खुद आना चाहिए था। बेशक ये बात भी सुन, उसको खुद आना चाहिए था। उसने कासा बेच दिया, निशानी बेच दी, क्योंकि आशिक को यार के दीदार से गर्द होती है। ये खैरात, ये महफिल, ये खाने, ये सजाए तो महबूब के लिए थे, वो ना आया। नहीं समझने का वो ये तो यार के लिए थे, वो ना आया। तो फिर कासा तोड़ना बनता है कि नहीं बनता? बंदा किसी के लिए महफिल सजाए, वो ना आए, ये तो इस सवाल से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है। कासा तोड़ दिया, कासा टूट गया। वो भिखारी वापस आए। मजनू ने पूछा मेरा कासा किधर है? उन्होंने कहा यार मजनू, हैरत है, तेरा नाम सुनते ही लैला ने तेरा कासा तोड़ दिया। बस ये सुनना था। मजनू माँ में रक्स हो गया, माँ में रक्स हो गया, उस पर कैफियत तारी हो गई। वो माँ में रक्स हुआ। दूसरे भिखारी ताना देते हैं कि मजनू वाकई तू मजनून है, तेरा कासा तोड़ा है और तू रक्स कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। उसने कहा नहीं मजनून मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो। अरे मुझसे कोई रिश्ता था तो मेरा कासा तोड़ा है, तुम्हारे कासे क्यों नहीं तोड़े? फरमाया ईमान वालों की आजमाइश तब आती है जब खुदा प्यार करता है, जब खुदा मोहब्बत करता है तब आजमाइशें आती है। जिससे मोहब्बत ना उस पर आजमाइश नहीं आती। अरे मुझे बताएं हजरत इमाम हुसैन के बारे में, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, ये मेरा महबूब है। तो फिर जो नबी जिसको अपना महबूब कहे की तरफ कुर्बानियां दिए, फरमाए जिसका ताल्लुक होता है आजमाइशें उसी पे आती है। जिसका ताल्लुक न हो ना उस पर आजमाइशें नहीं आती। यहाँ मुझे एक हदीस पाक भी याद आ रही है, इजाजत हो तो बता दो। मदीने के अंदर ना दो मिसाली मियां बीवी रहते थे, सहाबी और सहाबिया। बड़ा प्यार था, ज़रबुल मिसल थी उनकी मोहब्बत। जब भी कोई मियां बीवी फलां जो है मिसाली है, पहले लोग रश करते थे, अब कोई मिसाली को रंग कह देते, बस थोड़ा सा हालात ही बदले हैं। तो मदीने में वो बड़े मिसाली थे, सहाबा और सहाबिया थी, बड़ी प्यार करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत उनकी मशहूर थी। एक दिन सहाबिया गई और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे और मौजू यही था कि जिनसे अल्लाह प्यार करता है उनको आज़माइशों में डालता है। जो अल्लाह के महबूब होते हैं वो तकालीफ में, आज़माइशों में, इम्तिहानात में रहते हैं। अब वो औरत सुन के आई, सहाबिया सुन के आई, तो उन्होंने जिंदगी पर गौर किया कि मेरी जब से शादी हुई है मेरे घर वाले को कोई तकलीफ आई नहीं, बीमार हुआ नहीं, आज़माइश आई नहीं। ऐसा शख्स मेरा खामद कैसे हो सकता है जो अल्लाह का महबूब ना। अब देखें ना, पहले खामद को तलाश करने का मियार क्या होता था?
और रिश्ता करने का म्यार क्या होता था कि दीनी आदमी कैसा है। अब तो दीनी लोग को रिश्ता ही नहीं देता कोई, ऐसा है। इस पर भी इंशाल्लाह जल्दी गुफ्तगू होगी। अब तो दीनी लोगों से नफरत की जाती है। उस वक्त जो म्यार था, म्यार तो आज भी वही है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। लोगों कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता हो, मेरा करीबी नहीं हो सकता। मेरा करीबी वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो खामद ने एक रात सख्त सर्दी थी, पानी मंगवाया। वो सहाबिया, उनकी बीवी अहलिया ज़ौजा पानी लेके आती है, सारी रात खड़ी रहती है। खामद सो चुका होता है, नींद आ गई होती है। हाथ जो है सख्त सर्दी की वजह से प्याले के साथ जम चुके हैं। जुदा करती है तो ये खाल प्याले के साथ लगी हुई है। खामद देख के खुश होता है और कहता है मेरी अहलिया मुझसे मांगो, क्या मांगती हो? उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। शादी बेमिसाल, मिसाली शादी, ताल्लुक मिसाल वाला। और हैरत है, इतने प्यार के बावजूद तलाक मांगी जा रही है। बाद में तकरार हुई, फैसला ये हुआ कि सुबह जाने जाना के पास जाएंगे, जाने कहनात के पास जाएंगे, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, अर्ज करेंगे हुजूर ये मामला है, जो वो फैसला फरमा देंगे वैसे ही करेंगे। अब सुबह नमाज हुई, नमाज के बाद ये दोनों मियां बीवी महबूब की बारगाह में जा रहे हैं। रास्ते में ठोकर लगती है, खामद गिरता है, सर फट जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और बीवी अपने दुपट्टे को फाड़ के पट्टी बांधती है और कहती है सरताज घर वापस चलो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। सरताज घर वापस चलो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। हैरत है, सारी रात बात की है, तलाक के लिए अब तलाक नहीं चाहिए। कहा चले घर, चल के बताती हूँ असल मामला क्या है। मैंने जाने जाना का खिताब सुना है, शहंशाह हसीना की गुफ्तगू सुनी है, सैयद सरवरां का कलाम सुना है। मेरे आका फरमा रहे थे कि जिसको अल्लाह महबूब बना लेता है आजमाइशें आती हैं। मैंने सोचा जो मेरा खामद है, जब से शादी हुई है कोई आजमाइश नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, तो लिहाजा जो अल्लाह का महबूब ना हो वो मेरा खामद कैसे हो सकता है। अब हम जा रहे थे, चोट लगी, सर फट गया, आजमाइश आई, तो मैं खुश हो गई कि मेरा जो खामद है वो अल्लाह का महबूब है। मेरा खामद ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह का महबूब हो। मौलाना रूम एक बड़ी अहम बात करते हैं, फरमाते हैं विष्णु अजनाए चू हिकायत भी कुनत, विष्णु अजनाए चू हिकायत भी कुनत वल जुदाई हा शिकायत भी कुनत। फरमाया तुम ये जो बांसुरी के अंदर ना दर्द रखते हो ना, दर्द इसका अपना दर्द नहीं है, ये किसी से जुदा हुई है। दर्द तब होता है जब जुदाई हो, दर्द तब होता है जब जुदाई हो। अब आम लोग जो जुदा ही नहीं हुए अपने महबूब से, उनको दर्द की कैफियत का क्या पता होगा, उनको हिजर की कैफियत का क्या इल्म होगा। जो आलम मिसाल में वो मिसाल कहते दीदार की कैफियत और हिजर कहते जुदाई की कैफियत। जिनका महबूब उनसे जुदा हो चुका है वो जानते हैं दर्द क्या होता है। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, अगर ऐसा मरना नसीब हो, मेरा दम जो निकले तो बाखुदा मेरे पास मेरा तबीब हो। चलो मैं इसको यूं बदल देता हूं, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, अगर ऐसा मरना नसीब हो, मेरा दम जो निकले तो बाखुदा मेरे पास शाह नकीब हो। दर्द दिल सारी दुनिया का हिस्सा नहीं, अरे ये करम है मेरे नकीब का जिसे चाहे दर्द अता करे। ये दर्द सारी दुनिया का हिस्सा नहीं, ये करम है मेरे नकीब का जिसे चाहे दर्द अता करे। दर्द दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा दैरो हरम की कशमकश से तुझे आजाद किया। अरे बताए दर्द बड़ी चीज है, जहां से मिले दैर से मिले हरम से मिले या साकी के आस्थान से मिले। अरे बताए दर्द बड़ी चीज है जहां से। बहरहाल आप क्या जाने दर्द क्या होता है। तो मौलाना रूम ने यही कहा ये जो
बांसुरी है ना, कभी इसकी बात को तुम सुनो तो सही, ये दर्द का शिकवा करती है। और क्या कहती है? कहती है मर जुदाई हा शिकायत में गुनत। ये तो कितनी जुदाइयों की शिकायत करती है, कितनी जुदाइयों की शिकायत करती है। बांसुरी की सुन कहानी क्या बयान करती है। विष्णु आजनाए चू हिकायत में गुनत। मैं इस बात को थोड़ा खोल देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जो बांसुरी बनाने वाला कारीगर होता है ना, पहले वो एक टहनी से वो लकड़ी जुदा होती है, दरख्त से जुदा हुई। दरख्त का ताल्लुक असल से है और असल कहते हैं जड़ को। अब कितनी जुदाइयां इस टहनी ने बर्दाश्त की। वो एक काना थी, वो काना वहां से तोड़ा गया। कारीगर ने पहले उसको पक्का किया, फिर उसके जनाबे वाला सुराख बनाए, फिर उसके सुर को ठीक करने के लिए जनाबे वाला सुराख लगाए गए। अब जनाबे वाला आपने उसको मुंह में रखा और फिर जब उसको बजाया तो एक साज पैदा हुआ, जैसे कैफियत तारी हुई। आपने ये समझा बांसुरी की आवाज है, अरे वो तो आवाज उसकी थी जिसके मुंह में वो लगी हुई थी। दिले बेमुद्दा है मैं नहीं हूँ, जलवा यार का है मैं नहीं हूँ, पते की बात कहता हूँ सुन प्यारे, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ। आगे मैं नहीं पढ़ता, इतने काफी है। तो ये बांसुरी कहती है मैं नहीं हूँ, जिस मुंह से लगी हूँ वो अपने मुंह में उसका मुंह रखता है और फिर आवाज उसकी नहीं होती। बांसुरी की आवाज तो उसकी होती है जिसके मुंह से लगी हुई है। आप नहीं पहुंचे अभी तक। अल्लाह अकबर, मेरे ऊपर कैफियत आ रही है, आप नहीं पहुंचे। मैंने क्या कहा? कैफियत हो रही है, अजीब मामला हो रहा है। तो ये जो नबी वाला, ये बांसुरी की आवाज नहीं होती। आप तो इतने सच्चे हैं ना, खड़े हो ना शीशे के आगे, कोई पूछे क्या कर रहे हो? शीशा देख रहा हूँ। इतना बड़ा झूठ, देख तो खुद के रहे हो, कहते शीशा देख रहा हूँ। नहीं समझ आई आपको बात, नहीं समझ आई। मैंने क्या कहा? अभी मेरे बच्चों, तुम परवाज तुम्हारी कमजोर है, नीचे हो, बहुत मुश्किल है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उस वक्त टाइम लगेगा जब तुम दुनियादारी के हाजात को साइड में फेंकोगे, कुछ लेने की घर से होगे। तुम्हारा तो यही होता है, पर्चा हो गया, फला हो गया, ये हो गया, फला मसला हो गया। असल बात की तरफ आज नहीं आओगे तो फिर समझ आएगी मैंने क्या कहा है। तो सब वो वैसे नहीं है। गुफ्तगू शुरू करते वक्त खत्म हो जाता है। आखिरी बात मैं कह के गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। ये बात मैंने कई दफा बयान भी की है। तो आज मसनवी शरीफ को खोल के देखा तो पता चला कि हम तो 3 और 4 चोर बने हुए थे, ये तो 5 निकले। फिर मैंने कहा 4 तो किसी ने लिख दिए होंगे, मसनवी में तो 5 है। हवा से 5 कितने होते हैं? 5। चोर कितने हो गए? 5। अच्छा चले, अगर आपको समझ आ गई तो सुभान अल्लाह, ना आई तो अब मेरे ऊपर कोई पर्चा थोड़ी हो जाएगा कि मैंने तसव्वुफ क्यों बयान किया। मौलाना रूम ने महबूब अलैहिस्सलाम का मकाम भी सिखाया है और अल्लाह को पाने का तरीका भी बताया। मौलाना रूम फरमाते हैं कि 4 चोर जा रहे थे रात को चोरी करने के लिए। तो मौलाना रूम ने लिखा कि सुल्तान महमूद गजनवी ने भेष बदला और वो भी गलियों के अंदर गश्त करने लगे। अब वो सुल्तान महमूद गजनवी ने भेष बदला हुआ है, सामने चोर खड़े हैं, चोर की तादाद 4 है। आपने पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम चोर हैं। उन्होंने पूछा जनाब आप कौन है? कहा मैं भी चोर हूं। क्या कहा? मैं भी चोर हूं। अच्छा, अगर वो कह देता मैं बादशाह हूं तो हकीकत खुलती। अगर वो कह देता मैं बादशाह हूं तो हकीकत खुलती? कभी ना खुलती। अब जिस भेष में वो फिर रहे थे उसी भेष का बताना जरूरी था। अगर महबूब अपनी असली हकीकत में जलवागर होते और कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ना फरमाते तो आप फैज़ नबूवत को पाते कैसे? समझ में आ रही है बात को? समझे?
फरमाया कौन हो जनाब? जी मैं चोर हूँ। अच्छा बताएं क्या क्या फन है? चार चोर कहने लगे। एक कहने लगा जहां खजाना होता है ना मैं देख लेता हूँ कहां पड़ा। दूसरे ने कहा मैं ऐसी कमान डालता हूँ कि चढ़ के दीवार के ऊपर चढ़ा जाता हूँ। तीसरे ने कहा जब कुत्ता भौंके मुझे पता चल जाता है ये कुत्ता कहता क्या है। चौथे ने कहा जिसको रात के अंधेरे में पहचान लूं दिन में मैं नहीं भूलता उसको पहचान लेता हूँ। उन्होंने कहा जनाब आप बताएं आपका क्या फन है, आप क्या करते हैं? कहने लगे मसला ये है कि मैं अगर दाढ़ी हिला दूं ना बंदे जो फांसी पे चढ़े होते हैं फांसी लगे होते हैं वो भी उतर आते, तख्तेदार से नीचे उतारते। उन्होंने कहा हमें तो यार ही ऐसा चाहिए जो कुछ भी करे यार जबान ही लाए। हमें तो यार चाहिए ऐसा, हमें यार चाहिए कुछ भी करते रहे जब वो यार जबान हिलाए तख्तेदार से बचाए। ये महबूब की शफाअत का मकाम है। मौलाना रूम समझा रहे सुभान अल्लाह, शफाअत का मकाम है। अब जनाबे वाला बादशाह कहने लगा सुल्तान महमूद गजनवी पांचवा चोर, अगर वो कहता कि तुम और मैं और फिर हकीकत कैसे होती? हकीकत को पाने के लिए एक ही बनना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो फरमाने लगे चलो आज कहीं और चोरी नहीं करते, इसी बादशाह के घर में जाके चोरी करते हैं। अब जैसे ही ये बादशाह के घर में चोरी करने के लिए चले कुत्ता भौंका। उन्होंने कहा जिसने दावा किया है कि कुत्ता भौंकने की आवाज को मैं समझ लेता हूँ बता तो सही ये कुत्ता क्या कहता है? उसने कहा जिसकी चोरी करने जा रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। जिसकी चोरी करने जा रहे हो वो तुम्हारे यार मीना में ढूंढा, अरफात में ढूंढा, मुज़दलिफा में ढूंढा, मस्जिद भी गए, पता नहीं कहां गए। वो कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। तो कहते जे को लभेदे बेओ विच जे को लबड़ में बेओ रब रब करदे बुढ़ड़े हो गए मुर्दा पंडित सारे। रब दा खोज पुराना लबा कर कर सजदे हारे। रब ता तेरे अंदर वसदा हिन विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रोनू मिलदा जेड़ा यार तो तन मरवाए। तन मन मारे, तन पे सूरत भी यार की हो, मन पे हुकूमत भी यार की हो। रब ओनू मिलदा जेड़ा यार तू तन मन मारे। इताअत और इत्तबा में ऐसा हो कि उसको ज़हर देखे तो सूरत यार की हो। मैं एक बात अक्सर अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ कि ये जो दाढ़ी है ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, दाढ़ी रखना। लेकिन सूफिया कहते हैं इस दाढ़ी का ताल्लुक इश्क से है। इस दाढ़ी का ताल्लुक किस चीज से? इश्क से। हदीस पाक है सियासी ताकि कि अगर तुम अल्लाह से कुछ मांगो ना तो रोना शुरू कर दो। अगर रोना ना आए ना तो शक्ल रोने वाली बना लो। पता है ये लगे कि ये रो रहा है, ये शक्ल भी अल्लाह कबूल कर लेता है। तो जब बंदा दुनिया में जाए ये इंतजार न करे मेरे अमल अच्छे होंगे तो फिर दाढ़ी रखूंगा, दाढ़ी रखो अमल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते भी लिहाज करेंगे यार की सूरत को लेके आया है। अगर सूरत जो है कबूल ना होती तो फिर रोने की सूरत का हुक्म ना होता। रोना ना आए तो सूरत बना लो। पता चला अगर ऐसा ना भी हो वैसे सूरत बना लो तब भी कबूल हो जाती है। तो इस इश्क वालों की वादी में असूल कुछ और है। शरीयत कहती है दाढ़ी सुन्नत मुअक्कदा है और इश्क कहता है ये इश्क है। भाई कैसे इश्क है? कहा जब बच्चा पैदा होता है उसके सर के बाल होते, दाढ़ी के तो नहीं होते। वो बाल नहीं होते जिनका ताल्लुक सुन्नत से। पर्दे में कह दो बेशक। अब वो बालिग होने के बाद दाढ़ी होती है। एक आशिक होता जन्म हुआ तो गोहर नायाब लाया कि सर के बाल पदेशी
दाढ़ी के बाल बालिग होने पर कहा इसलिए देखो तो सही मेरे यार की सूरत बनाता कौन है? नहीं समझ आई? इसकी समझ में छोड़ दूं और ये बड़े बड़े दावा करते हैं गुलाम है हजूर के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिंदगी कबूल करोगे तो मौत आएगी ना। नारा बहुत अच्छा है, शॉर्टकट के लिए तो दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन बहरहाल हालात कुछ और है। तो बालिग हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि दावे तो बड़े करता है आप मेरे यार की सूरत बनाते हैं कि नहीं, आप पे छोड़ दिया है। इसी तरह मदीने की हाजिरी हज के वाजिबात और फराइज में से नहीं है, इश्क के फर्ज में से है। कहा देखो तो सही कि मेरे यार के लिए जिसके सदके बैतुल्ला मिला, जिसके सदके हजर अस्वद मिला, जिसके सदके मकाम इब्राहिम मिला, जिसके सदके सफा मरवा मिला, क्या उस नबी को छोड़ता ही यहीं पड़ा रहता है? जिसके सदके मिला वहां भी जाता है कि नहीं जाता? मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारनी बाद वफाती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती औ कमा क़ाल अलैहि। मेरे विशाल के बाद मेरे रोजे पे आया ऐसे जैसे मेरी जिंदगी में मेरे पास। समझ में आई ये बात? करी गई तो अजीजा ने मोहतरम ये इश्क से ताल्लुक रखता है। तो फरमाया हाँ बताओ ये कुत्ता क्या कहता है? उसने कहा कुत्ता ये कह रहे हैं जे कोलर में जो बेचे जे घर में दे पायो वो बेचे नहीं समझ आई? अब कितना में ना भाई हज से उन्हें क्यों तो बेचे कहां जाओगे? मिला वो बेचे हर बात। अच्छा चलो कोई ये ना समझे वहां क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं यार जो गया है वो अदा आने के लिए। मीना में गए यहाँ यार आए हैं, यहाँ सरकार आए हैं, और बात में गए यहाँ पहचान भी है, वो तलबा गए यहाँ सरकार ने कयाम किया है। वहाँ जहाँ जहाँ आपके कदम लगे तबर्रुकात को पाने के लिए, अदाए मुस्तफा को देखने के लिए जाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। मगर बात फिर है वो बिच है, बात क्या है? वो बिच है। खैर उन्होंने वो माल मता जो उठाना था ले लिया। जब जाने लगे तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा यार तुमने ले लिया है तकसीम तो कर लो। उन्होंने कहा लगता है इस माहौल में न आए हो, रात को लूटा जाता है दिन को तकसीम किया जाता है। लूटा रात को जाता है और तकसीम क्योंकि रात को पूछते है कोई मेरी मगफरत मुझसे मांगने वाला है, मुझसे मगफरत मांगने वाला, मेरी रजा का तलबगार, बख्शिश का तलबगार, मेरे मुझसे मोहब्बत रखने वाला। अब रात को लूटा जाता है दिन को तकसीम किया जाता है। चलो एड्रेस दे दो, पता ले लिया, पता ले लिया और सुबह गिरफ्तार करके पकड़वा के बुला लिया। अब यहाँ एक राज है, आपको कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज अदा करो, अल्लाह अल्लाह करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का एहतराम करो, बंदे के पुत्र बन जाओ, वरना कब्र में कैसे मुंह दिखाओगे आप ख्याल नहीं करते। अचानक मौत का फंदा आता है, रूह कब्ज हो जाती है और आप जाना नहीं चाहते। रिश्तेदार गुस्ल दे के कमर बना के ले जाते, कब्र में जाते, आगे कौन होता है? पता ले लिया, पता है हमें कब्र में जाना है, पता तो है ना, यही बात है समझने। पता ले लिया, कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हो आना एक ही मकाम पे, आना एक ही मकाम पे। एक बाबा कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था, एक दिन बाजार में रोता है, एक दिन कब्रिस्तान में रोता है। कोई आरिफ ने पूछा बाबा तेरा दिमाग तो ठीक है, कल बाजार में रो रहा था, आज कब्रिस्तान में रो रहा है। कहा कल अल्लाह की रहमत कह रही थी मांग लो मग़फ़िरत, मांग लो, बाजार वाले तवज्जो नहीं करते थे। आज ये आना नहीं चाहते थे, लोगों ने कफन पहना के गुस्ल करके यहाँ पे कब्र में छोड़ के आ गए हैं, आना नहीं चाहता था, ले आए हैं। अब ये कहते तू मान जा, वो नहीं मानता, कल वो मानता था, ये नहीं मानते थे, आज ये मानते, वो नहीं मानता था। कल बाजार वालों को देख के रो रहा था, आज कब्रिस्तान वालों को देख के रो रहा है। आज मौलाना रूम की रूहानियत लगता है शामिल हाल, कैफियत में और कुछ देख रहा हूँ, हालत कुछ और बनती जा रही है। वैसे भी तसव्वुफ का माना भी यही है,
अपने अंदर को पाक करने का। और जब भी जिस बुजुर्ग का जिक्र हो, शाह अब्दुल हक मुक़द्दस बेलवी फरमाते हैं ये समझो कि उनसे फैज़ ले रहे हैं, फयूज़ और बरक़ात शुरू हो जाते हैं। वज़ीफ़ा ने मोहतरम सुल्तान महमूद गज़नवी ने जो है गिरफ्तार उनको करवा लिया। जब सामने आए, कितने लोग थे जनाब? 5 थे। ये देखता था, ये बोलता था, नहीं समझ आई आवाज से कौन सा? मैं हदीस बयान करता हूँ ना, कान बंद कर लो मेरे आकर, और मैं कहाँ जाते हो? हौज़े कौसर में पानी के चलने की आवाज सुनते हो। यारो अभी तो आपने कान बंद किए, हौज़े कौसर तक पहुंच गए हैं, फिर इसको बंद करोगे, फिर जो हवा से कौन सा बंद होगे, कहाँ पहुंच जाओगे? ये 5 ही है। उन्होंने कहा 5 है। कितने थे? 5। तुम कितने हो? 4। 5वां किधर है? अब वो जो कहता था अंधेरे में रह के भी पहचान लेता था। खुदा की कसम, अगरचे हम आमाल की बदअमाली के अंधेरे में है, लेकिन जानते हैं छुटकारा महबूब की शफाअत से। अगरचे अंधेरे में है, बदअमाली के अंधेरे में गिरे हुए हैं, लेकिन जानते हैं छुटकारा महबूब की शफाअत से होगा, आपकी करम नवाजी से होगा, जानते हैं। उन्होंने कहा वो 5वां किधर है? अब जो अंधेरे में पहचान लेता था, उसने कहा जान की अमान पाऊं तो बताओ। कहने लगा वो यार कलोगड़ी रात वाला वेश वटा के मत आया। वो यार कलोगड़ी रात वाला वेश वटा के मत आया। उस दिन ये परेशान हो गए हम, तो फिर शादमान हो गए। जिसका जिक्र करते थे वही दुआ के चेहरे का जिक्र करते थे, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करते थे, मादगल बसर व मादगा की काजल वाली आंखों का जिक्र करते थे, लिसानुल्लाह वाली जबान का जिक्र करते थे, यदुल्लाह वाले हाथों का जिक्र करते थे। अरे जिक्र करते 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 पहुंचे हैं वेश बना के वक्त आया। बस इसके बाद अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अजीब कैफियत पैदा हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। जो कुछ मैंने कहा है इसको समझे, अपने पर वारिद करें। अल्लाह ताला हम सबसे राजी, अल्लाह हम सबसे राजी। कुछ न पूछा है हम नशी मेरा नशे मन था कहाँ, कुछ न पूछा है मेरे हम नशी मेरा नशे मन था कहाँ। अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि वो गुलशन था कहाँ। जहाँ पूछा गया था रस्तों में कहाँ कहाँ से होके हम पहुंचे, अब तो अजीब लगता है। अल्लाह करे फिर वही कैफियत तारी हो जाए, वही हालात बन जाए। आंखें हमारी हो, चेहरा यार, आंखें हमारी हो, चेहरा सरकार। आमीन आमीन आमीन। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह।